नमस्कार दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने सेट की डेफिनेशन के बारे में बात की थी और आज इस वीडियो में हम सबसेट की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। अब अगर हमें सेट की डेफिनेशन अच्छे से आती है या समझ में आ गई है तो ही हमें सबसेट की डेफिनेशन को भी अच्छे से समझ में आएगी। यानी कि सेट हमें पता है एक प्रकार का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, यानी कि एक विशेष समूह, मतलब एक समूह होता है जो उसके सभी मेंबर है वे एक विशेष रूल से जुड़े हुए होते हैं, वो सभी एक ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो सब सेट जो है एक सेट का ही एक प्रकार का हिस्सा होता है या उसका पार्ट होता है सेट का ही। तो हम पहले पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल जो या जैसे यहाँ दिया हुआ है, कंसाइडर द फॉलोइंग सेट, जैसे कि ए सेट A equal set of all patients in a nursing home, B equal the set of all patients in a particular ward of this nursing home। यहाँ जैसे कि बताया गया है कि भाई क्या है, एक नर्सिंग होम है, एक जो सेट है नर्सिंग होम में जो जितने भी पेशेंट्स हैं, अब जितने भी पेशेंट हैं वो सारे जो है नर्सिंग होम के हैं, तो ए उनका सेट हमने ले लिया है, यानी कि सेट ए में वो जितने पेशेंट हैं वो सारे मेंबर आ गए। अब बी हमने एक सेट लिया है जिसके अंदर हमने एक सेट ऑफ ऑल पेशेंट इन अ पर्टिकुलर वार्ड, मतलब उसके किसी एक वार्ड के मेंबर को हमने ले लिया बी सेट में। तो यहाँ हमें बताना कि क्लियरली एवरी मेंबर ऑफ बी आल्सो ए मेंबर ऑफ। अब जो बी के जितने भी मेंबर हैं, जो पेशेंट है वो नर्सिंग होम का तो होगा ही होगा ना। देखिए हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है, यहाँ हम समझते हैं। अब यहाँ समझ लेते हैं, जैसे कि ये जो है पूरा का पूरा नर्सिंग होम है, इसमें जो है सारे, जैसे कि ये पेशेंट है, ठीक है। अब बी हमने जैसे कि इसके अंदर हो सकता है 6 वार्ड, 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 वार्ड, 5, मान लिया वही 5 वार्ड हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वार्ड है। तो एक पर्टिकुलर मतलब हमने बी वार्ड को ले लिया, बी वार्ड को लिया है हमने। अब जो बी वार्ड ये जो बी वार्ड है इसमें जो मेंबर है वो ए के तो है ही हैं, तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए जैसे ए हमने सेट लिया था, तो ए जो सेट है वो क्या रूल फॉलो कर रहा है, वो ये रूल फॉलो कर रहा है कि जो जितने भी पेशेंट हैं वो सारे के सारे जो है नर्सिंग होम के पेशेंट है, ए पूरा सेट है ये, ठीक है, पूरा है। अब ये जो बी इसका मेंबर है, ये मैं बाहर लिख देती हूँ, हाँ, ए ये पूरा सेट है, तो बी जो है, अब इसके जो जितने पेशेंट है वो, अब मैंने बताया था आपको कि सेट एक रूल फॉलो करता है, सेट का हर एक मेंबर, यानी कि किसी एक प्रॉपर्टी पर ही एक सेट बनता है, वो प्रॉपर्टी होती है कि उसका हर एक मेंबर वेल डिफाइन होता है। अब जैसे यहाँ पे वेल डिफाइन वाली कंडीशन क्या है कि हर एक जो पेशेंट है वो जो इस नर्सिंग होम का है, ये रूल है। तो बी क्या है, बी ये रूल है, बी का हर एक मेंबर जो है इस वार्ड का, बी एक वार्ड है, इसका एक वार्ड है इस नर्सिंग होम का, तो बी ये रूल फॉलो करता है, इसका भी हर एक मेंबर जो है सेट ए का मेंबर है। तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस ए का सबसेट हो जाएगा। अब हम एक बार डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। डेफिनेशन, द सेट B said to be the subset of A set A if every element of set B is also an element of B। यानी कि हर एक एलिमेंट जो बी का है वो ए का एलिमेंट होना ही होना चाहिए, तब जो है बी क्या कहलाएगा, सेट ए का सबसेट कहलाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसकी नोटेशन ऐसे करते हैं। अब यहाँ जो है यहाँ से हमने इसको देख लेना है, ये जो सिंबल है जो ओपनली है, जिस साइड ये ओपन हुआ है, जिस साइड ये खुला है वो क्या होगा, वो सेट होगा, और जिस साइड ये बंद है वो क्या होगा, उसका सबसेट है। यानी कि यहाँ मतलब है कि जो बी का हर एक एलिमेंट इसका तो है ही है, मतलब इसमें है, हर एक एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है, इसमें रहता है। और इसको रीड आउट कैसे करते हैं कि बी इज कॉन्टेन्ड इन ए, बी किस में कॉन्टेंड है, ए में, यानी कि बी किस में एग्जिस्ट करता है, ए में एग्जिस्ट करता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।